वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसका जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे स्टूडेंट्स, कल भी हमने आपको जो हमारी पिछली वीडियो थी हमने उसमें आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ यानी कि आपको जो जर्नल हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमने बात की थी। तो जो आज का हमारी जो वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें अब हम क्योंकि अलग अलग, जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें मेल और जो फीमेल है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल हम एनिमल्स में आते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो अलग है। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसको हम अगर आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। एक पहला आता है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट कैटेगरी है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और दूसरे में आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब देखिए, हमने इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन मेल का, वो दो भागों में डिवाइड कर दिए स्टूडेंट्स। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे कर दिए हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो सबसे मेन पार्ट होते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली, जैसे कि ये जो भाग लेते हैं। डायरेक्टली भाग से मतलब है कि जो ये ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो ये काम करते हैं, यानी इनका जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, दो मेन फंक्शन यानी कि ये परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने कल भी बताया था स्टूडेंट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे प्राइमरी कंडीशन है वो है गैमीट फॉर्मेशन की। तो आप जानते हैं जो गैमीट बनते हैं, ये जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, वो कहाँ होता है? गोनेड्स में, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल्स हों। तो सभी मेल और फीमेल्स में क्या होते हैं? पेयर्ड में गोनेड्स पाए जाते हैं। यानी कि जैसे मेल के अंदर टेस्टिज होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी होती हैं। तो जो ओवरीज हैं, यानी कि देयर आर मेनली टू ओवरी, फीमेल में दो ओवरी पाई जाती हैं, विच आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो एब्डोमिन के अंदर पाई जाती हैं। जबकि मेल में क्या होते हैं? मेल में एक पेयर यानी कि दो टेस्टिज होते हैं और विच आर लोकेटेड टू आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से बाहर होते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। वो एक अलग, जैसे कहते हैं, एक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होती है या जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, वो स्क्रोटम के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो इसलिए हमने स्टूडेंट इसके दो पार्ट्स बनाए हैं। जैसे जो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दो भागों में इसको विभाजित किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। एक है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें क्या आते हैं? उसके टेस्टिस, इसमें आते हैं जो टेस्टिज हैं, यानी कि एक तरह से जो गोनेड्स, तो ये टेस्टिस हैं। और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें कौन से आते हैं? इसमें वो ऑर्गन्स आते हैं जैसे डक्ट्स होती है इसमें स्टूडेंट्स, और या ग्लैंड होती हैं, डक्ट्स एंड जो ग्लैंड्स होती हैं, हम इनको काउंट करते हैं। तो जो मेल के अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे मैंने बताया जो टेस्टिज है, देयर आर मेनली टू टेस्टिज, यानी कि पेयर्ड, दो टेस्टिज होते हैं ह्यूमन मेल के अंदर। और इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का जो या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं? एक तो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है स्टूडेंट। तो जो ये हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो एक तो टेस्टिज का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो स्पर्म सेल्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिज के अंदर। जैसे हमने कल भी आपको बताया था स्टूडेंट, क्योंकि सबसे जो प्राइमरी यानी कि कंडीशन है, सबसे पहली जो कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो है गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट कहाँ बनते हैं? किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उन सभी में जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, यानी कि जो मेल गैमीट्स बनते हैं वो उनके टेस्टिज के अंदर बनते हैं। और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं? वो कहाँ यानी एक तरह से फॉर्म होते हैं?
उनका फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है। तो हर इंडिविजुअल्स में यानी कि जिसमें मेल और जो फीमेल हैं, फीमेल में ओवरी होती है, जिस तरह से आप जानते हैं कि पेड़ में ओवरी पाई जाती हैं मेल के अंदर, इसमें ह्यूमन फीमेल्स में, और जो मेल होते हैं उनके अंदर पेड़ में टेस्टिज होते हैं। तो देखिए एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या हो गए, टेस्टिज, और टेस्टिज के दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन करना, और दूसरा इसका जो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, या जैसे कहते हैं हार्मोन, जो सिक्रीशन है, हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है, जो मेल यानी कि हार्मोन्स होता है, मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कौन बनाते हैं, ये भी टेस्टिज बनाते हैं। तो यानी कि जो टेस्टिज होते हैं इनके दो मेन इंपॉर्टेंट हम यहाँ फंक्शन पढ़ते हैं। तो इसलिए हम इसको, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए, और सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनमें वो सभी डक्ट्स आती हैं और ग्लैंड्स होती हैं जो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। जैसे वो अब आपको बताइए डक्ट्स में कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स। डक्ट्स में जैसे मान लीजिए टेस्टिस से जो निकलने वाली ट्यूब्स होती हैं, मान लीजिए जैसे वासा डिफरेंशिया है, ठीक है। इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट हैं, और इसके अलावा जो इजैकुलेटरी डक्ट से जो आगे जाके जब वो खोलता है तो वो एक यूरिथ्रा के अंदर यानी कि ओपन करता है। तो जितनी भी ये डक्ट्स आती हैं और जो या टेस्टिज के अंदर भी कोई डक्ट्स होती हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, ये डक्ट्स हैं। और साथ साथ में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनके सिक्रीशन भी एक तरह से इसमें एक फॉर्मेशन करते हैं, या जिनका सिक्रीशन यानी जब स्पर्मेटोजोआ के साथ मिक्स हो जाता है तो वो एक सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। तो जो ग्लैंड्स होती हैं स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, जैसे मान लीजिए सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, कॉपर ग्लैंड्स होती हैं। तो ये ग्लैंड्स आती हैं। तो डक्ट्स और ग्लैंड्स हम इसको दूसरे भाग में पढ़ते हैं, और जो इसका प्राइमरी यानी कि फर्स्ट यानी जिसे कहते हैं प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें हम टेस्टिज के बारे में बात करते हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स यहीं से पहले आज आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, यानी कि जो टेस्टिज होते हैं। अब जैसे हमने कल भी आपको स्टूडेंट डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन मेल्स होते हैं, ह्यूमन मेल्स में क्या है कि जो टेस्टिज होते हैं दे आर लोकेटेड टू आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी से यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इसमें नहीं पाए जाते। ज़्यादातर मोस्टली जितने भी आप मैमल्स देखते हो एक्सेप्ट सम, जैसे लाइक कैमल हो सकते हैं या कुछ और अदर एक दो एनिमल्स हो सकते हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि उनके जो टेस्टिज होते हैं वो पेट के अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी के जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी मैमल्स में हम क्या देखते हैं कि जो टेस्टिज होते हैं दे आर ऑक्यूपाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि वो कहाँ पाए जाते हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। इसका भी एक रीज़न है स्टूडेंट्स। वो रीज़न क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, आप जानते हैं ना जैसे कि जो मेमल्स होते हैं दे आर थर्मोरेगुलेटर, यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अगर हम इसको जैसे टेम्परेचर को मेजर करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मिलता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में लें तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, इसलिए हम कहते हैं होम्योथर्मस, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। तो जिन एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि जो थर्मो रेगुलेटर्स होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं, तो हम जितने भी मैमल्स हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट में पाया जाता है। तो यदि स्टूडेंट्स अब हमारी बॉडी के अंदर जो ये टेस्टिज हैं अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में होंगे तो इनसे क्या होगा कि इतने टेम्परेचर पे हमारे अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती। जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि जो गैमीट फॉर्मेशन है मेल के अंदर उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीटोजेनेसिस का पार्ट है। गैमीटोजेनेसिस दो टाइप की हमने कल बताई थी आपको, जैसे कि एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल के अंदर पाई जाती है, और एक होती है oogenesis जो फीमेल में होती है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए कि बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 1.5 से जैसे कहते हैं 1.5 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए।
यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या है कि जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड का कम तापमान होना चाहिए, कम टेम्परेचर होना चाहिए। और इसीलिए क्या होता है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर ये हमारे टेस्टिस लोकेटेड होते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्योंकि इतने टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती, और जिसके कारण क्या होता है कि वो जो मेल है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे जो टेस्टिज हैं इनका फॉर्मेशन जब यानी कि किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है मदर की बॉडी के अंदर, तो टेस्टिज तभी बन जाते हैं। लेकिन 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, 7वां जो महीना होता है डेवलपमेंट का, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ह्यूमन किसी भी यानी कि जिसे कहते हैं बॉडी का जो डेवलपमेंट है इनसाइड मदर बॉडी वो कंप्लीट होता है 9 मंथ में। तो 7th मंथ जो होता है डेवलपमेंट का, उसमें जो टेस्टिज होते हैं वो टेस्टिज डिसेंड कर जाते हैं किसके अंदर, स्क्रोटम में। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द स्क्रोटम। जैसे स्टूडेंट ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये मैंने जो आपको डायग्राम बनाया है, इससे ऊपर वाला भाग हमारी एब्डोमिनल कैविटी का, यानी कि जो पेल्विक वाला पार्ट होता है, पेल्विक कैविटी होती है, यानी इससे ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, यानी यही कहिए एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो यानी कि बढ़ा हुआ पार्ट होता है, एक जैसे पाउच लाइक या कहिए सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस हम पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम है हमारे अंदर, और इस स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। तो ये जो स्क्रोटम है ये क्या है, अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए इट इज़ ए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड इन बिटवीन 2 लेग्स। जो हमारे यानी कि जो टांगें होती हैं, लेग्स होती हैं, इन लेग्स के बीच में एक पाउच लाइक जैसे कहिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। अगर आप इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्रोटम होता है, ये बहुत ही जैसे एक डार्क पिगमेंटेड स्किन है ये, और बाहर से अगर आप देख रहे हैं आउटर साइड से, और इसमें एक जैसे कहते हैं इन बिटवीन बिल्कुल यानी कि जैसे कहते हैं मिडिल में एक क्या है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रेफी कहते हैं। ये डिमार्केशन करती है इसमें, क्योंकि इंटरनली क्या होता है, जो स्क्रोटल पाउच है ये इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 चेम्बर्स या 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें अंदर की साइड में क्या होता है, अंदर की साइड में 2 यानी कि जैसे कहते हैं कैविटी पाई जाती है, 2 पाउचेज होते हैं। तो बोथ यानी कैविटी आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय द किसके द्वारा, सेप्टम स्क्रोटी। ये जो हमने नाम लिखा है सेप्टम स्क्रोटी, ये क्या करती है, इंटरनली इस पूरे स्क्रोटम को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो जो अंदर से यानी कि हमारे जो ये स्क्रोटम है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और इसके अंदर भी एक जैसे कहते हैं फ्लूइड सा यानी कि भरा होता है एक तरह से, एक जो इसका जो जिसमें ये सस्पेंडेड होता है। तो जो ये सेप्टम स्क्रोटी है, इस सेप्टम स्क्रोटी के अंदर यानी कि ये क्या हो गया, एक सेप्टम हो गया, या ये कहिए ये सेप्टम है विच डिमार्केट द 2 पाउच, जो 2 पाउच को एक तरह से डिमार्केट कर रहा है। और इन दोनों पाउचेज में क्या होते हैं, देयर आर मेनली 1 जैसे कहते हैं हर एक यानी जैसे कहते हैं पाउच के अंदर एक एक टेस्टिज पाए जाते हैं। और ये टेस्टिज भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये टेस्टिज जब बॉडी से नीचे आते हैं, जब जैसे मैंने बताया कि 7th मंथ में दे विल डिसेंड, एक तरह से ये डिसेंड कर जाएंगे। तो जब ये डिसेंड करते हैं तो कैसे आते हैं, क्योंकि ये जो हमारा स्क्रोटम होता है इट इज़ मेनली कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी का जैसे मैंने बताया था कि ये एक्सटेंडेड पार्ट है, तो इसको जोड़ने वाली जो कैनाल होती है उसी कैनाल के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं इंज्वाइनल कैनाल। तो ये इंज्वाइनल कैनाल होती है, और इस कैनाल के अंदर टिश्यू भी होता है जिसको हम इंज्वाइनल टिश्यू कहते हैं। तो इसी टिश्यू के थ्रू क्या होती हैं, देयर आर मेनली 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होती हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती हैं, जैसे ये जो हमारी नर्व होती हैं और जो हमारा जैसे ब्लड वेसल्स में आर्टरी हैं, वेन्स हैं, और कुछ जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये मिलके एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है टेस्टिज का जो पोस्टीरियर पार्ट है इसके साथ कनेक्टेड होके, और जो ये स्क्रोटम की वॉल है इसके साथ चिपके रहते हैं, ताकि आप देखते हैं जैसे कि जो हमारा स्क्रोटम है इसमें क्या है कि ये काम क्या कर रहा है, स्क्रोटम एक तो 2 काम कर रहा है। पहला फंक्शन तो इसका क्या है कि ये टेस्टिज को अपने अंदर ऑक्यूपाई करता है, पहला फंक्शन, यानी कि एक साइट प्रोवाइड कर रहा है टेस्टिज के लिए। लेकिन ये टेस्टिज होते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये स्थिर होते हैं, यानी कि जैसे क्या है स्टैटिक हैं, ये मूवेबल होते हैं। क्या होता है, क्योंकि ये कॉर्ड के द्वारा लटके हुए हैं, हैंग किए होते हैं।
तो मान लेते हैं सपोज हमारे टेस्टिज के अंदर क्या है कि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, यानी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जो हमारे ये टेस्टिज होते हैं, इन टेस्टिज को एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इसकी जो वॉल है, अभी जैसे आप देखते हैं ये जो हमारी स्किन है बाहर की, क्योंकि जो ये स्किन है तो हम इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस एक तरह से, ये यानी कि जो ऊपर वाली स्किन वाला पार्ट हो गया, और इसके नीचे एक दूसरी लेयर होती है स्किन में ही, कौन सी, डर्मल लेयर, यानी कि बाहर की एपी, और एपी के नीचे वाली जो डर्मिस होती है। तो जो डर्मल लेयर होती है उस डर्मिस में क्या होती हैं, डर्मिस में मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स। तो जो ये स्मूथ मसल्स होती हैं स्टूडेंट, इन्हीं स्मूथ मसल्स को क्या कहते हैं, डार्टोज। ये डार्टोज यानी कि जैसे कहते हैं मसल्स होती हैं। तो ये डार्टोज जो मसल्स होती हैं इनमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन है, स्मूथ मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब मान लीजिए टेम्परेचर इनका कम होता है, जब मान लीजिए इनके अंदर टेम्परेचर कम होगा हमारे स्क्रोटल पाउच के अंदर या स्क्रोटम के अंदर, तो ये डार्टस जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यानी कि इनमें सिकुड़न होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या हो जाता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि सरफेस एरिया घटेगा। जो आप जानते हैं कि जो हीट लॉस और जो गेन होती है वो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, इसलिए ये हीट को लॉस नहीं होने देते। और इससे क्या होगा, उसको यानी कि गेन करने के लिए जो हमारे टेस्टिज होते हैं ये ऊपर भी यानी कि एक तरह से असेंड कर जाते हैं, यानी जैसे कहते हैं टूवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के पास चले जाते हैं, ताकि वहाँ से जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लें। और जैसे ही इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, फिर दे यानी कि डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, फिर ये डिसेंड कर जाते हैं स्क्रोटम की तरफ। तो इस तरह से इनमें एक तरह से मूवमेंट होती रहती है। जब भी इनका टेम्परेचर अप डाउन होता है, यानी कि कम या ज़्यादा होता है, तो जो हमारी ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये इनको ऊपर खींच लेती है। अगर मान लो टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर को गेन करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी के संपर्क में चले जाते हैं या एब्डोमिनल कैविटी के पास चले जाते हैं, वहाँ से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे ही मान लीजिए टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, फिर ये नीचे डिसेंड कर जाते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। तो ये क्या है, तो अंदर जो है, क्योंकि इसके अंदर ये अब हमारे अंदर टेस्ट, तो इसका काम क्या हुआ, तो इस स्क्रोटम का जो काम होता है वो ये थर्मो रेगुलेटर का काम कर रहा है स्टूडेंट। ये थर्मो, इसको रेगुलेटर कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। और टेम्परेचर को मेंटेन क्यों कर रहा है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन होता है वो केवल एक उस टेम्परेचर पे हो सकता है जो बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो। तो इसलिए इसका ये विशेष रोल होता है। लेकिन कभी कभी जैसे एक आपने और इसी से संबंधित मैं बता देता हूँ कि जो अभी मैंने बताया ये कैनाल है, ये कैनाल 2 काम करती है। एक तो इसमें से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी कि एक्सटेंड करती है, साथ साथ जो हमारे टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज के पोस्टीरियर साइड से क्या निकलती है, जो एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है और उसको हम कहते हैं वासा डिफरेंस। तो दोनों टेस्टिज में से यानी कि ये दोनों वासा डिफरेंस जब ऊपर यानी कि मूव करती हैं, तो ये कहाँ से निकल के जाती हैं, ये भी इसी इंजवाइनल कैनाल से ऊपर होके और पेट में अंदर यानी कि जैसे कहते हैं एब्डोमेन के ऊपर चली जाती हैं, एब्डोमेन में चली जाती हैं। और फिर आगे फिर किसी डक्ट के साथ, जैसे वो आगे बताएंगे, ये आगे डक्ट के साथ जुड़ के फिर हमारा पूरा जो सिस्टम है उसको बनाती हैं। तो ये जो इंजवाइनल कैनाल है स्टूडेंट्स, इस इंजवाइनल कैनाल में क्या होते हैं, कुछ इंजवाइनल जैसे अभी मैंने बताया टिश्यू होते हैं। कभी कभी ये किसी कारण से हो सकता है, हमारी जैसे कोई शॉक लग जाए, झटके लग जाएं, या कोई हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसका जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वो कोई लूप बना ले इसके अंदर, वो धंस जाए, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो इंजवाइनल टिश्यू है ये इंजर्ड हो जाता है। और जब ये इंजर्ड हो जाता है तो इसमें जैसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी को हम उस पेन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंजवाइनल हर्निया का नाम देते हैं इसको। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, हर्निया, तो ये एक टाइप का इंजवाइनल हर्निया होता है। जब इंजवाइनल जो कैनाल होती है, इसमें जो इंजवाइनल टिश्यू पाया जाता है, वो किन्हीं कारणों से इंजर्ड हो जाए या उसमें कोई जैसे एक पेन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम इंजवाइनल हर्निया कहते हैं। तो ये तो रोल रहा हमारा स्टूडेंट्स इसमें स्क्रोटम का। तो सभी यानी जैसे जो मैमल्स होते हैं उनमें ये स्क्रोटम यानी ये क्या काम कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन का काम, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है, देयर आर मेनली 2 टेस्टिज, 2 टेस्टिज पाए जाते हैं।
एक एक यानी जैसे कहते हैं पाउच में होता है और दूसरा दूसरे पाउच के अंदर पाया जाता है। अब आप अगर हम टेस्टिज को देखें, अब हमने इसमें से ये टेस्टिज को एक अलग निकाल दिया, ये एक टेस्टिज की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अब इसकी टेस्टिज को भी अगर आप देखें, जैसे जो हमारे ह्यूमन यानी कि जो टेस्टिज होते हैं, इनकी अगर हम पहले डायमेंशन देखते हैं कि इनकी लंबाई कितनी है, तो जो टेस्टिज होते हैं यानी कि देयर आर मेनली 2 टेस्टिज, तो हम एक को ही ले रहे हैं यहाँ। जैसे मान ली सपोज ये हमारा एक सिंगल टेस्टिज है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई हो सकती है। और इसकी जो विड्थ है यानी कि जैसे कहें इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकती है। और इसके अलावा जो इसकी थिकनेस है, जो हमारे टेस्टिज होते हैं इनकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ये थिकनेस में पाए जाते हैं। ये तो रही इसकी एक तरह से स्टूडेंट क्या, इसकी डायमेंशन। अब हम इसको देखें, क्योंकि ये एक तरह से राउंडेड बॉडी होते हैं, थोड़ा सा गोल होते हैं, और अंदर से अगर हम जब इसको देखेंगे तो इसके ऊपर सबसे पहले तो एक ये कवरिंग है, कोट है। देर आर मेनली 3 कोट, 3 कोट होती हैं जो इसको प्रोटेक्टिव करते हैं, क्योंकि हाईली जैसे कहते हैं ये डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं और डेलिकेट हैं। इसलिए क्या है कि इनके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती हैं। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है स्टूडेंट्स, इसका ये एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। तो इसके ऊपर जो कोट पाई जाती है वो कौन कौन सी होती है, सबसे जो आउटर की कोट है, तो हम सबसे आउटर वाली कोट को क्या कहते हैं, इसका नाम देते हैं, क्योंकि ये कोट है, एक लेयर है, इसलिए इसका नाम रखा है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस की एक ये ऊपर दिखा रखी है लेयर है, जो हमने डॉट डॉट करके दिखाई हुई है। ये डॉट डॉट वाली करके जो ऊपर वाला ये सारा पार्ट है, ये एक थिक जैसे कहते हैं फाइब्रस कोट होती है, इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। बिल्कुल जस्ट यानी कि बिलो द ट्यूनिका वेजाइनलिस एक और यानी कि अनदर यानी जैसे कि ये लेयर पाई जाती है, और ये क्या कहलाती है, इसका नाम क्या देते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है जो इसके बिल्कुल जस्ट नीचे होती है, और इसके भी जो नीचे जो टेस्टिज को यानी कि सराउंड करती है, उसके नीचे क्या होती है, एक ट्यूनिका वेस्कुलरिस है। ये वेस्कुलरिस यानी जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन पाया जाता है, नर्व्स होती हैं, तो ये सारी इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर पाई जाती है जो टेस्टिज होते हैं। तो ये क्या होगी, देयर आर मेनली 3 कोट होगी, यानी कि 3 कोट होगी। सबसे बाहर की कोट ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसके नीचे वाली जो कोट होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो सबसे यानी कि लोअर वाली, अंदर वाली, नीचे वाली यानी कि एक तरह से लेयर होती है, उस जो हमारे जो टेस्टिज होते हैं उनके संपर्क में होती है या उनके कांटेक्ट में होती है, उसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस। तो ये 3 लेयर होती हैं, 3 कोट होती हैं जो हमारे टेस्टिज को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब बात करें यदि हम इंटरनली, तो इंटरनली स्टूडेंट जब हम इसका अगर एक सेक्शन जैसे कहें एक एलएस यानी कि देखें इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, टेस्टिक्यूल्स पाए जाते हैं, या जैसे एक लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोबुल्स इनको हम कहते हैं, इनको टेस्टिकुलर लोबुल्स कहते हैं। तो ये जो टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं इनकी जो संख्या है, इनका जो नंबर है, ये टेस्टिकुलर लोबुल राउंडेड यानी कि बॉडी होती हैं, तो लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये 200 से लेकर और 300 तक भी हो सकते हैं। इनके नंबर हो सकते हैं 200 से लेकर 300 तक के। और इसी तरह से इनके अंदर भी क्या होते हैं, अगर हम मान लो एक टेस्टिकुलर लोबुल को देखा, जैसे मान लो ये टेस्टिकुलर लोबुल है, तो इस टेस्टिकुलर लोबुल में भी क्या होते हैं स्टूडेंट, इसमें बहुत ही हाईली जैसे कहते हैं 2 या ऐसे 3 इसके अंदर भी बहुत ही हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स पाई जाती हैं। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं कॉइल्ड ट्यूब, इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इनको कहते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का नाम देते हैं। बहुत ही हाईली कॉइल्ड होती हैं, और इन्हीं यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, इन्हीं में क्या होती हैं, जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती है, जो जर्म यानी जिसे कहते हैं जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। इसमें क्या है, तो 2 टाइप की सेल हो सकती हैं। इस यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो लाइनिंग्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। ये 2 टाइप की सेल से मिलकर बनती है। एक तो होती है जैसे कहते हैं जर्मिनल यानी कि जैसे क्यूबॉइडल सेल, या ये कहिए एक तो होती हैं क्यूबॉइडल सेल्स यानी क्यूब लाइक, ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। और एक इन्हीं क्यूबॉइडल सेल के बीच में थोड़ी सी लंबी इलोंगेटेड कोलुमेनर एपिथेलियम सेल्स होती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इट इज़ मेनली बाउंडेड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं इसमें, वो 2 टाइप की हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स 2 टाइप की कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, एक तो होती है क्यूबॉइडल
जैसा आपने नाम सुना होगा, जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं तो वो कैसी हो सकती हैं, क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल होती हैं। और उन्हीं क्यूबॉइडल सेल्स के बीच में क्या क्या होती हैं, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, और जो लंबी सेल्स होती हैं कोलुमिनर जैसे कहते हैं, ये कोलुमिनर टाइप की होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन सेल को हम कहते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। और ये कौन सी होगी, जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं इनको हम जर्म सेल कहते हैं, या हम इनको स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती हैं। तो स्टूडेंट इनमें क्या होते हैं, अब ऐसे 2 या 3 ऐसी, एक टेस्टिकुलर लोबूल है, इसके अंदर 2 या 3 ऐसी सेमिनिफेरस ट्यूबूल हो सकती हैं। और जो टेस्टिकुलर लोबूल्स हैं इनके नंबर कितने होते हैं, हमारे टेस्टिज के अंदर एक टेस्टिज में लगभग 200 से लेकर 300। तो अब ये क्या हो गई, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स हैं, अब इन सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स की जो ये डक्ट होती हैं, अब इस तरह से ये सभी, जैसे मान लो सपोज इसमें 2 हैं तो हम और बना, जैसे ये मानो 3 है, 2 या 3 हो सकती हैं, तो इनसे जो ये यानी कि डक्ट निकलती है, फिर ये डक्ट सारी कॉमनली जैसे कहते हैं, डक्ट निकलने के बाद एक इकट्ठी होके और एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं। तो जब ये एक कॉमन डक्ट बनाती हैं तो हम उस कॉमन डक्ट के लिए भी एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको क्या कहेंगे, जो एक मेनली कॉमन डक्ट होती है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ट्यूबुली रेक्टी। ये ट्यूबुली रेक्टी होगी। जैसे मान लो ये टेस्टिकुलर लोबुल हो गया एक, इसके अंदर मान लो क्या होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल जब आपस में यानी कि इनकी जो डक्ट है ये कंबाइंड करती हैं और एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, तो ये कॉमन डक्ट क्या कहलाती है, इसको कहते हैं ट्यूबुली रेक्टी। तो ऐसे बहुत सारी जब ये ट्यूबुली रेक्टी निकलेंगी तो फिर सारे की सारी ट्यूबुली रेक्टी कंबाइंड होके एक नेटवर्क बना लेती हैं। तो अब ये देखो, इस स्टूडेंट ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया टेस्टिज के अंदर। इस नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं, क्योंकि डक्ट का एक पूरा जाल सा फैल गया टेस्टिज के अंदर, इसको क्या कहेंगे हम, इनको कहते हैं रेटी टेस्टिज। तो ये क्या हो गई, रेटी टेस्टिज होगी, जो एक नेटवर्क बन गया। और इसी रेटी टेस्टिज में से लगभग यानी कि जैसे कहते हैं 15 to 20, 15 से लेकर 20 बहुत फिर और हाईली कॉइल्ड ट्यूब यानी कि निकलती हैं। और ये हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब होती हैं इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। ये सारी वासा इफ्रेंसिया के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो वासा इफ्रेंसिया हैं फिर ये ओपन कहाँ करती हैं, ये जाके ओपन करती हैं जो टेस्टिज का पोस्टीरियर पार्ट होता है। यानी पोस्टीरियर पार्ट में कौन सा पार्ट अटैच होता है, जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस वाला पार्ट हो गया जो इसका पोस्टीरियर एंड पे होता है टेस्टिज के। और ये क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है, ये बिल्कुल इसके साथ ही यानी कि चिपका हुआ पार्ट है, ऐसे लगता है जैसे अलग हो, लेकिन ये इसी का पार्ट है एपिडिडाइमस। और इस एपिडिडाइमस के भी 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कहते हैं जो एंटीरियर वाला भाग है इसका, इसको आप हेड कह सकते हैं या एक दूसरा नाम देते हैं हम, जैसे कैपुट, यानी कैप माने यानी एंटीरियर एंड पे एक कैपुट है। और ऊपर वाला भाग जो इसका मिडिल वाला पार्ट है, यानी कि जो इसकी बॉडी बना रहा है पूरा, इसको आप बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कह सकते हैं। और जो इसका मेनली जैसे नीचे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, यानी कि जो टेल वाला भाग बनाता है एपिडिडाइमिस का, उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम कॉडा एपिडिडाइमस। ये हो गया इसका कॉडा एपिडिडाइमिस। तो इस कॉडा एपिडिडाइमस से क्या निकलती है, फिर इसी कॉडा एपिडिडाइमस से एक ये थोड़ी कम कॉइल्ड होती है, लेकिन एक ये भी कॉइल्ड ट्यूब अराइज करती है। और इसी कॉइल्ड ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस का नाम देते हैं। तो इस तरह से दोनों यानी कि टेस्टिज से क्या निकलती है, ये वासा डिफरेंस। और ये वासा डिफरेंस फिर जाके कहाँ से, ये सीधे इस इंजॉइनल कैनाल से होती हुई और हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाती है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारे एक टेस्टिज की इंटरनल स्ट्रक्चर। और इसी के अंदर जो अभी मैंने बताया कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैं, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स किससे लाइनेड है, जर्मिनल एपिथीलियम। और जर्मिनल एपिथीलियम में मैंने कौन सी बताई, 2 टाइप की सेल। ये जर्मिनल एपिथीलियम में एक कौन सी सेल होती है, क्यूबॉइडल, जो मेनली क्या है, जो मेनली डिवाइड करके यानी कि माइटोटिकली ये डिवाइड करती रहती हैं। और डिवाइड कर करके फिर क्या बनाती रहती हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। कब, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब कोई भी मेल इंडिविजुअल यानी कि प्यूबर्टी एज को अटेन कर लेते हैं। और फिर वो स्पर्मेटोगोनिया फिर साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करती हैं यानी ग्रोथ करती हैं। और फिर उसमें क्या होती है, फिर उसमें रिडक्शन
फ्रैक्शनल डिवीजन जिसे कहते हैं मियोसिस होती है, और मियोसिस से फिर क्या बनाते रहती हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते रहते हैं। और वही स्पर्मेटोजोआ फिर इसके ल्यूमन में जो हम देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इनके बीच में जो यानी कि स्पेस होता है, जैसे ये वाला, जैसे ट्यूब के अंदर ही क्या है ये जो जगह होती है, जैसे मानो जैसे सेल होगी, इनके बीच में इसको कहते हैं ल्यूमन। इस ल्यूमन के अंदर ये स्पर्मेटोजोआ फील्ड होते रहते हैं, भरते रहते हैं। और जो इनके बीच में जो मेनली जैसे क्या है, जो जर्मिनल एपिथीलियम थी क्यूबॉइडल, इनके बीच में क्या मिलते हैं, इनके बीच में लॉन्ग कोलुमेनर एपिथीलियम सेल्स होती हैं, जिनको अभी मैंने नाम दिया, क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल क्या काम करती हैं, ये सर्टोली सेल नर्सिंग का काम करते हैं। यानी एक तरह से नर्सिंग से मतलब है कि ये ऐसे केमिकल सिक्रीट करती हैं जो मेनली इन डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, और कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन भी बनाती हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, जो एंड्रोजन मतलब जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन वो जो सिक्रीट होगा, अब वो कहाँ से होगा वो भी अभी बताते हैं। तो जो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है उसको भी ये सिक्रीट करती हैं सर्टोली सेल्स, और कुछ ऐसे भी यानी कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनको हम इनहिबिटिन नाम से जानते हैं। तो इनका यानी कि एक अलग से विशेष रोल है सर्टोली सेल्स का। ये कई सारे यानी कि फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे अभी मैंने बताया, एक तो नर्सिंग का काम कर रही हैं, दूसरा एक ABP नाम की प्रोटीन बनाती है जिनको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, और कुछ इनहिबिटिन लाइक केमिकल यानी कि ये सिक्रीट करती हैं। तो ये सर्टोली सेल्स हैं। तो और ये जो जर्मिनल एपिथीलियम थी वो क्या बना रही हैं, वो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती रहती हैं। अब जो मेन हम और देखते हैं, इन्हीं के बीच में क्या है, जो ये मान लो एक टेस्टिकुलर लोबूल के अंदर मान लेते हैं सपोज ये 2 या 3, अभी मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूबुल है स्टूडेंट। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में भी क्या होता है, जो टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू, इनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। उन सेल को हम क्या कहते हैं, उन सेल को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसी के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं जिसको कहते हैं लीडिंग सेल्स। तो ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं स्टूडेंट, इनका क्या रोल होता है, ये सेल वो सेल्स होती हैं विच सिक्रीट द एंड्रोजन हार्मोन, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो मेल के यानी कि जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन, तो वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, यानी कि वो एंड्रोजन हार्मोन इन सेल से सिक्रीट होता है विच आर लोकेटेड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। जो एक टेस्टिकुलर लोबूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, और उन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उनमें कुछ ये सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल का नाम दे रहे हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन नाम का हॉर्मोन्स। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए हमारे इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का। एक तो नंबर 1 मैंने बता दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो हमारे टेस्टिस स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और दूसरा क्या काम करते हैं, ये हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये मेरी यानी कि पहला पार्ट स्टूडेंट फिनिश हो गया। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने और दोस्तों को भी हमारी वीडियो के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।